हेलो जेई डिस्ट्रॉयर्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज मी योर मास्टर टीचर विजय और आज हम बात करने वाले हैं हमारे जेई में 99 परसेंटाइल पक्का की सीरीज का अगला चैप्टर, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज कितना है और रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, सारी बातें आपको बता के जाऊंगा। लेकिन उसके पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन वक्त से पहले मिल जाए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाएं। राइट है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको टाइम से मिल जाएगी। इसके साथ साथ जितने भी लेक्चर अभी तक हुए हैं वो सारे आपको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पीडीएफ और सेशन के लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के सिलेबस में अगर हम देखें, ध्यान से देखो, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री सबसे पहली प्रायोरिटी पे पढ़ना है। ठीक है, ये नए सिलेबस के हिसाब से चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या नहीं पढ़ना है, देखो अगर आप जनरली देखें तो इसमें एक टॉपिक और होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको हटा दिया है, वो डिलीटेड है आपका, वो बोर्ड एग्जामिनेशन से भी डिलीटेड है तो उसको छोड़ दिया है। इसके अलावा जो बाकी की सारी चीज़ें मेंशन है, और एक कन्फ्यूजन बच्चे को यहाँ ये आता है कि सर बर्नौली थ्योरम नहीं लिखा इसमें, बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लिखा या उसके जैसी टाइप की इक्वेशन नहीं लिखी। तो बेटा उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, है ना, इस टाइप की जितनी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सारी आपके सिलेबस में। और आप ध्यान से देखो, जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो कुछ ऐसी ही होती है, यहाँ पर एक बस q की पावर में n एक फंक्शन होता है या उसको हम y का फंक्शन बोलते हैं और उसे डिवाइड लगा करके उसको LD में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने दिस टाइप बोल करके ये आपको इंडिकेट कर दिया है कि इस टाइप की जितनी भी LD बन सकती है वो सारी आपके सिलेबस में। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 4 मार्क्स का वेटेज आपका फिक्स है, मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, मतलब 4 नंबर तो फिक्स है। एक से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपकी शिफ्ट में आए तो वो आपकी किस्मत है, आप 8 नंबर भी कवार सकते हैं। जनरली आए हैं 2023 की शिफ्ट को देखा जाए तो 2 क्वेश्चन भी आए हैं, 2 से ज़्यादा भी आए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डेफिनेशन पार्ट। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन आपने देख ही लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है dy बाई डी एक्स। किसी इक्वेशन में x और y चाहे हो ना हो, लेकिन dy बाई डी एक्स का होना बहुत जरूरी है। इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। ये सिंगल ऑर्डर में है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसा भी इन्वॉल्व हो सकता है किसी इक्वेशन में, है ना। 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, कितने भी ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना मैंडेटरी है, ये जरूरी है। ठीक है, अब अगर एग्जांपल की बात करें तो बहुत बेसिक से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू एक्स, इस तरह की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसमें y इन्वॉल्व है, x इन्वॉल्व है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है ही, तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। आओ एक आध एग्जांपल और समझाता हूँ। लेट्स से dy बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है, एक से ज़्यादा इन्वॉल्व है तो और अच्छी बात है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है क्लियरली कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन राइट है। तो ये डेफिनेशन पार्ट मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री की। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर की। ठीक है, तो ऑर्डर की डेफिनेशन ये कहती है बेटा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है उसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वो आपका ऑर्डर होगा। मतलब कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन करके वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी वो आपका ऑर्डर होगा। ठीक, सिंपल। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, पहले वाले एग्जांपल के अंदर मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, सोचो आप भैया, एक बार हुआ है dy बाई डी एक्स, एक ही बार हुआ है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 हो गया। यहाँ पे कितनी बार हुआ है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है,
तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 बार है बेटा, डिफरेंशिएशन जो है हाईएस्ट ऑर्डर में 3 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर 3 हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये ऑर्डर की डेफिनेशन हो गई क्लियर। अब बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री क्या है? डिग्री इज नथिंग बट इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिग्री निकालने से पहले एक छोटी सी बात का ध्यान रखा जाता है, दैट इज कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल और रेडिकल, ठीक है। दैट मीन्स कि ऐसा अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए, तब जाकर के आप डिग्री को डिफाइन करेंगे, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगी। आई बात समझ में? तो जैसे अगर मैं इन दोनों एग्जाम्पल को मैंने लिया ही इस तरीके से कि आपको मैं डिग्री का कॉन्सेप्ट भी समझा सकूं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर हमें काउंट करना है। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार है, तो इसकी पावर dy/dx की पावर कितनी है? 1 है, तो डिग्री 1 हो गई, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार है बेटा? यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, वहाँ 3 बार है। तो यहाँ 3 बार है, तो इसकी जो पावर होगी वो 1 होगी, तो देखा जाए तो डिग्री 1 होनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म होने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होंगे आपके dy/dx, d2y/dx², dq/dx3, वो फ्री होने चाहिए, वो किसी के अंदर ऐसे मर्ज नहीं होने चाहिए। बट अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस वाली टर्म के अंदर लॉग के अंदर फंसा हुआ है, ये फ्री होना चाहिए था कायदे से। तो बेटा यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। आई बात समझ में? तो डिग्री के डिफाइन होने की थोड़ी सी शर्तें हैं, वो शर्तें फुलफिल होना बहुत जरूरी है, राइट है। तो ये मेरे ख्याल से ऑर्डर डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा, ऑलवेज डिफाइंड, बट डिग्री कुछ पर्टिकुलर केसेस में डिफाइन होगी, कुछ पर्टिकुलर केसेस में डिफाइन नहीं होगी। आओ चलो फटाफट से, ये डेफिनेशन हो गया। यहाँ पर आप ऑर्डर डिग्री एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एक बार देख लो फटाफट से इसको। एक डी आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ से ऑर्डर बताना है। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 बार डिफरेंशिएशन 1 बार, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन 2 बार है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऑर्डर कितना है? यहाँ पर 3 बार है, अंदर यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर 2 बार है, तो ऑर्डर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। अगर मैं बात करूँ डिग्री की, तो यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है? ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ पर e की पावर में dy/dx फंसा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में? मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हुआ डी के अंदर, तो उसके अंदर dy/dx नहीं होना चाहिए एज ए एंगल, लॉग के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना, एज ए एम्पलीट्यूड, ई की पावर में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से dy/dx आपका मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन। उसके हिसाब से हम पॉलिनोमियल फॉर्म डिसाइड करेंगे और डिग्री डिफाइन होगी। तो ये वाली बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। एक छोटा सा रिमार्क है, इसको देख लो। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व, देन इट्स डिग्री इज अनडिफाइंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पे, डिग्री कभी कभी डिफाइंड होगी, कभी नहीं डिफाइंड होगी, तो उसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होना है। आओ चलो क्वेश्चन करते हैं, छोटे मोटे चुंगू मुंगू क्वेश्चन को खत्म करते हैं फटाफट से, आपका ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री पूछा है। तो सबसे पहले ये देखो कि dy/dx सिंगल अकेले फॉर्म में है या नहीं, पॉलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं। क्लियरली दिख रहा है कि इसका क्यूब और इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो वो ऑब्वियसली पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा। अब ये देखो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। और डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी जो पावर है वही डिग्री है, तो डिग्री 2 हो जाएगी, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये लो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें डिग्री बतानी है। तो देखो यार, लॉग के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंस गया है। अगर लॉग के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंसा हुआ है तो हम बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो यार, ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट ऐसे देखा जाए ना, तो जनरली टीचर जेई में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 2021 के अंदर देखो क्वेश्चन आया था आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसलिए मैंने पहले 2 क्वेश्चन कराए थे, एक थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए और हम लोग उस कॉन्फिडेंस से थोड़ा आगे बढ़ें, ताकि अगले क्वेश्चन को इजीली कर पाएं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डेट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय दिस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री थोड़ा सा डिफाइन करना है। और एक और चीज ये भी ध्यान रखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व से डिफाइन होगी, मतलब इस कर्व से पहले डी बनाओ और डी बनाने के बाद आप ऑर्डर और डिग्री बताओ,
ठीक है, तो ये बड़ा थोड़ा सा पेचीदा काम है पर करते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है दैट इज ए, है ना, 2 आर्बिट्रेरी नहीं है, वो तो फिक्स कांस्टेंट है। तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएशन करके उसको एलिमिनेट करेंगे, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, वाई का वाई डैश इक्वल टू ए एक्स अंदर गया तो ए एक्स का ए हो जाएगा, ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, ए रूट ए बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जो ए की वैल्यू है उसको उठा करके इसमें डाल दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 2y वाई डैश इंटू एक्स प्लस रूट ओवर ए, मतलब रूट ओवर 2y वाई डैश डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनता हुआ आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा और ढंग से लिखेंगे। ये अंडर रूट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको फ्री करेंगे, उसके बाद ऑर्डर और डिग्री डिफाइन होगा। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें क्या, इसको थोड़ा अंदर ले जाते हैं। पहले हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy वाई डैश प्लस, जब ये इसके पास जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा y वाई डैश इंटू रूट ओवर 2y वाई डैश। ठीक है, अब और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करें, कुछ कॉमन आ रहा है बेटा इसके अंदर से, क्या कॉमन आ रहा है, y वाई डैश कॉमन आ रहा है, तो y वाई डैश कॉमन ले लेते हैं, तो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू y वाई डैश हमने ले लिया कॉमन, अंदर ही अंदर बचेगा 2x प्लस रूट ओवर दिस। या मैं आपको एक छोटा सा एक एडवाइस देना चाहता हूँ, और वो एडवाइस ये है, चलो अगली स्टेप में दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप इसमें अगर आप इस होल स्क्वायर कर दोगे ना तो 2ab की टर्म्स में फिर से अंडर रूट आ जाएगा। कोई बात नहीं, y वाई डैश कॉमन ले लिया, 2x प्लस रूट ओवर 2y वाई डैश बचेगा। अब आप इस y वाई डैश को इधर, अच्छा एक y से y तो कैंसिल हो गया, y अपॉन वाई डैश, और इस 2x को इधर ले आओ इक्वल टू रूट ओवर 2y वाई डैश। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, और यहाँ पे ये अंडर रूट से फ्री हो जाएगा, तो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, दैट इज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4xy अपॉन वाई डैश इक्वल टू, ये जाएगा 2y वाई डैश। अब थोड़ा एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम कितना जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर एलसीएम आके उस तरफ चला जाएगा, इधर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, ध्यान से देखो, माइनस 4xy वाई डैश इक्वल टू 2y और वाई डैश का क्यूब। सोचो आराम से बेटा, नीचे y इसका अपॉन में 1 ले लिया और वाई डैश का स्क्वायर कॉमन आके एलसीएम आकर के उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2y वाई डैश पहले से था, वाई डैश का स्क्वायर गया तो वाई डैश का क्यूब हो गया। और सारी कहानी इसी पर डिपेंडेंट रहेगी बेटा, सारी कहानी इसी पर डिपेंडेंट रहेगी। और आप देखो सारे के सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो dy बाई dx है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल फ्रैक्शन सब कंप्लीट हो गया, यहाँ पर वो फ्रैक्शनल पावर में फंसा हुआ था। ठीक है, इसलिए स्क्वायरिंग करना पड़ा, सिंपल। इसको थोड़ा ढंग से लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 4xy dy बाई dx इक्वल टू 2y इंटू dy बाई dx का होल क्यूब, राइट है। बस अब यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, राइट है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो फटाफट से, तो बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये लिखा हुआ एक ही बार, तो ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री उसी की पावर 3 हो गई। सामने वाला चाहता है कि डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर, पहले डिग्री फिर ऑर्डर, तो डिग्री 3 है ऑर्डर 1 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिग्री माइनस ऑर्डर मतलब 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। लेट मी चेक, ये लो बेटा आपका आंसर आ गया 2, है ना आसान। तो बहुत आसान सी चीजें हैं, ऑर्डर और डिग्री के कॉन्सेप्ट बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइटल पर, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे जनरेट किया जाता है, उसकी क्या क्या मेथड होती है, सारी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास वैसे तो मेनली देखा जाए तो 3 मेथड है, लेकिन उनके अंदर ही अंदर थोड़े सब पार्ट्स है, तो वो भी मिला करके थोड़ा सा एक अच्छा खासा टॉपिक यहाँ से बनता है। और यकीन मानिए ऑर्डर डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस था कि ये क्वेश्चन 2021 में आ गया, तो ऐसा नहीं कि आएगा ही आएगा, बट ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन का आना 100% श्योर है, ठीक है। तो कौन कौन सी मेथड हमारे पास है, तो 1 बाय 1 पहले सारी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी पहली मेथड है दैट इज वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है। और आप यकीन मानिए जब हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं HDE, तो HDE में जो सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करने के बाद वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, वो पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन VS में कन्वर्ट हो जाती है। तो VS का समझना और उसको जानना बहुत जरूरी है।
इसके बाद सेकंड नंबर पे होता है HD, दैट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा आपका LDE, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और और इन सबके अपने अपने कन्वर्जन भी है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो सकती है किसी पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन से, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। ऐसे ही रिड्यूसिबल टू HDE, ऐसे ही रिड्यूसिबल टू LDE इसके अंदर सब पार्ट्स में यूज होंगे, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल से शुरुआत करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल क्या है, ठीक है। बट उसके पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो सॉल्यूशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या है। तो वैसे देखा जाए तो दो टाइप होते हैं हमारे सॉल्यूशन के। पहला होता है जनरल सॉल्यूशन, ये फर्स्ट टाइप है, और दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यार, कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर है और इसके जस्ट पहले हमने एरिया अंडर द कर्व पढ़ा और उसके जस्ट पहले हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था। तो एक्चुअल में जो इंटीग्रेशन था वो दो टाइप का था। पहला था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें एक कांस्टेंट सी हमेशा आपके साथ एड ऑन था लास्ट में आंसर में, और दूसरा था हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जिसमें कांस्टेंट सी हट गया था। तो वहां से एक बेसिक डिफरेंस क्रिएट हुआ था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो जनरल सॉल्यूशन आता है, मतलब उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन हम कहेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसी सॉल्यूशन को हमने कांस्टेंट को हटा दिया था और वहां से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरेट हुआ था, मतलब फिक्स आंसर आया था। तो वही डिफरेंस को वहां से कनेक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट आपका 8 रहेगा इंटीग्रेशन के बाद, बट अगर उस कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकाल दी कोई पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए वो सी की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, हम कैसे निकालेंगे, कंडीशन कहाँ से मिलेगी? भैया वो क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, ठीक है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन के अंदर वो दे रखी होगी, उन कंडीशन को इस्तेमाल करना है और आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाना है, ठीक है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब कहानी शुरू होती है सबसे पहले नंबर पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है कि वेरिएबल को सेपरेट आउट करना है। तो जनरली दो वेरिएबल में आपके पास इक्वेशन होगी, तो उसको सेपरेट आउट करेंगे। y को लेफ्ट साइड और x को राइट साइड आप शिफ्ट करके अपना सॉल्यूशन जनरेट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म दिस देन इट इज सेड टू बी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर इस फॉर्म में दिया है तो आप बहुत इजीली यहाँ से fx dx इक्वल टू माइनस gy dy करके, मतलब आप देखो y पूरा एक तरफ x पूरा एक तरफ, और कायदे से देखा जाए तो y को इधर रखना है, x को उधर रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह का फॉर्म आपका वेरिएबल सेपरेबल होगा। वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा करके इंटीग्रेट किया जाएगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आओ चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन कब आया था? जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आओ चलो निपटाते हैं इसको। तो y इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द डी अंडर रूट दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, जहाँ पे मॉड एक्स लेस देन 1 है। आगे बोला है कि y ऑफ 1/2 इक्वल टू रूट 3/2 है। देन बताओ y ऑफ माइनस 1/√2 क्या होगा। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ, दैट इज कि ये जो बातें यहाँ पे लिख रखी है ना, इन बातों से ये आपको फील आ जाना चाहिए कि हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा गया है। क्या मांगा गया है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी बाद में x को माइनस 1/√2 रख करके कुछ y की वैल्यू हमसे निकलवाई गई है, ठीक है। ये वाली बात सबको क्लियर? ओके, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप वेरिएबल सेपरेट कर दो। तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। पहली स्टेप आपकी ये हो जाएगी। अब दूसरी स्टेप में क्या करो, इस डी वाई के पास में वो लेके आओ वाई वाला फंक्शन, तो ये रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू माइनस को वहीं रहने दो, तो डी एक्स को उस तरफ उछाल दो अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। ये मैंने कर दिया वेरिएबल सेपरेबल। ये पहली स्टेप है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए और आपको भी ये स्टेप लिखना आनी चाहिए, दैट इज वेरिएबल सेपरेशन किस तरीके से होता है। अच्छा, एक चीज और ये भी याद रखें कि जो डीवाई और जो डीएक्स होते हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए, ठीक है। सर मैं इस डीवाई को ऐसे ले जाना चाहता था, भैया डिनोमिनेटर में मत ले जाना है डीवाई को, डीवाई और डीएक्स को न्यूमरेटर में रखना है आपको हमेशा, ठीक है। तो ये पहली स्टेप हो गई। अब सेकेंड स्टेप के हिसाब से दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। ये लो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया दोनों तरफ। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है यार, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ वाई। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देख करके तो फील आ जाएगा कि ये साइन इनवर्स एक्स है और आगे माइनस है और एक कांस्टेंट आपको ऐड कर देना है, ठीक है। इस साइन इनवर्स एक्स को इधर ले आओ, तो यहाँ से साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब ये जनरल सॉल्यूशन है, इसको पर्टिकुलर में चेंज करना है।
अब ये कंडीशंस लगानी है आपको, देखो 1 बाय 1 कंडीशन लगाना सिखाता हूँ मैं आपको। फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू वाई एक्स, वाई के अंदर x रखते हैं हमेशा, ठीक है, फंक्शन में y इक्वल टू एफ एक्स होता ही है। तो भैया y ऑफ x में x को किसी ने हाफ रखा तो y की वैल्यू √3/2 आ गई। ये वाली बात समझ में आई सबको? ये पढ़ना आना चाहिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा इत्मीनान से समझा रहा हूँ, अदरवाइज फटाफट स्पीड से हम काम करेंगे। तो x को हाफ रखने पर y √3/2 आएगा, उसको रखेंगे यहाँ पर तो आपको c मिलेगा, ठीक है। x को रखा 1/√2 और 1/2, y को रखा √3/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y की जगह रख दिया √3/2, x की जगह रख दिया 1/2। क्लियर? अब बताओ ये कौन नहीं बता पाएगा? ITF सब पढ़ के आए हैं, बहुत बेसिक सी चीज है कि साइन इनवर्स √3/2, साइन में √3/2 कहाँ होता है? 60 डिग्री पर, तो ये π/3 हो जाएगा। ये 30 डिग्री की कहानी है, π/6 हो जाएगा इक्वल टू c। भैया 60 + 30 बच्चा बता देगा 90, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी π/2। अब ये जो c की वैल्यू आई है इसका अचार तो डालेंगे नहीं, इसको वापस वहां रखना पड़ेगा। तो आपके पास साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो जाएगा, c की वैल्यू रख दी। अब हमें x की जगह पर माइनस का 1/2 रखना है ना, अब यही करना पड़ेगा। x को -1/√2 रखने पर y कितना आता है वो बताना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स y एज इट इज रहेगा, x को रख दिया -1/√2, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, तो माइनस उछल करके बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/2। भैया साइन इनवर्स 1/√2 नथिंग बट π/4, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2 प्लस π/4 हो जाएगा। भैया π/4 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 90 + 45 135 हो गया क्या? 3π/4 हो जाएगा। अरे अच्छा 3π/4 के बाद साइन इनवर्स भी हटा के रखना है। तो आओ चलो थोड़ा सा और इसको करते हैं, किधर करें यहीं कर देते हैं। तो साइन इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 + π/4 और ये इक्वल टू के उधर है, ठीक है। यहाँ से साइन इनवर्स को उधर लेके गए तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन में 90 + थीटा। साइन 90 + थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये कॉस ऑफ π/4 हो जाएगा, और कॉस π/4 मतलब कॉस 45, और कॉस 45 का मतलब 1/√2। तो ये आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में है? ये बी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल। आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जेई 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को निपटाते हैं। वेरिएबल सेपरेबल टाइप दिख जाएगा बहुत इजीली आपको, ठीक है। आओ चलो, तो क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन दैट द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू yx एट अ पॉइंट x, y इज 2y/x²। भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? सर जी dy/dx होता है, बिल्कुल, और इसको हम 2y/x² के बराबर रख देंगे। थोड़ा सा खेल लिया उसने, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल दिया। कोई नई बात है क्या? हम सब जानते हैं dy/dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। अब वेरिएबल सेपरेबल करो, आगे कुछ बोला उसने, इफ द कर्व पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस देन व्हाट इज द इक्वेशन। अच्छा, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है जहां पर वो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करवाना चाहता है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल तो बाद में निकालेंगे, पहले इस डी को सॉल्व करते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल होते हुए यहाँ पर dy के पास जाएगा y, 2 को वहीं रहने दो, x² वहीं रहेगा, और dx को दूर चुका दिया। दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक। लो भैया इंटीग्रेशन किया, 1/y का इंटीग्रेशन ln mod y इक्वल टू 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो ये जाएगा माइनस में 2/x प्लस एक कांस्टेंट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर ln c ऐड करें या c ऐड करें। भैया देखो, दो टर्म अगर लॉग में होती तो लॉग में ऐड करते, लॉग में ऐड नहीं करना है कांस्टेंट को c ही रहने देना है, ठीक है, क्योंकि एक टर्म लॉग में है एक टर्म लॉग में नहीं है, इसके लिए बस। अब आपको आगे बोला है, क्या बोला है सामने वाले ने, कि इस सर्कल का जो सेंटर है उससे ये पास होती है। सर्कल की इक्वेशन क्या है? x² + y² माइनस 2x माइनस 2y, कांस्टेंट कुछ नहीं है, ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे x² + y² + 2gx + 2fy प्लस कांस्टेंट c बराबर 0 से। लो भैया कांस्टेंट c बराबर 0 से कंपेयर कर दिया, ठीक है। कंपेयर करने पर 2g की वैल्यू -2, तो g की वैल्यू -1, 2f की वैल्यू -2, तो f की वैल्यू -1। सर्कल का सेंटर होता है बेटा -g, -f, तो सेंटर आ जाएगा 1,1। तो 1,1 से ये इक्वेशन पास होगी ऊपर वाली, ये वाली डब्बे वाली।
1,1 से पास कराया तो log 1 0 माइनस का 2/1 मतलब 2 प्लस का c, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। c की वैल्यू उठा के वापस यहाँ रख दिया, तो ln mod y इक्वल टू माइनस का 2/x प्लस का 2। निकालना क्या है हमें, इक्वेशन बनानी थी, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यार आपस में इनको, x को इधर उचका दो, तो x ln mod y इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2x। लो भाई कहाँ दिख रहा है ये, x ln y, x ln y सब जगह है, माइनस का 2 प्लस 2x, माइनस का 2 प्लस का 2x किधर है किधर है किधर है, ये रहा यहाँ पर माइनस का 2, अरे 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 माइनस का 2 प्लस का 2x, ये ऑप्शन ए में दिख रहा है मुझे, ये लो भैया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया। सिंपल आसान। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल में हम रिड्यूस करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब एक तरीके से ये एक्स और वाई में डिग्री 1 की कोई इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट टू मेक द इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस डी रिड्यूसिबल टू, ये तो हम बाद में सीखेंगे, पहले ये सीखते हैं, ठीक है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये जो इस तरह की इक्वेशन होती है ना, इसी को टी मान लेना है। देखो उससे क्या होगा, ध्यान से देखो, लेट्स कंसिडर दिस, इसके अंदर इसको हमने टी मान लिया, अब उससे होगा क्या, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले तो आप ये फोटो मैच कर लो कि क्या फोटो मैच हो रही है, बिल्कुल हो रही है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसी कोई फोटो है, तो बेटा ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको टी मान लो। टी मानते ही, जो टी मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये इंटीग्रेशन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से। तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 1 का 0, t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो बेटा यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी dt बाई डी एक्स और माइनस का 1। तो डी बाई डी एक्स की जगह हम रख देंगे dt बाई डी एक्स माइनस का 1, ये रख देंगे, तो इट विल बिकम dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने टी माना है तो ये टी स्क्वायर हो गया। इस 1 को उधर ले जाओ, dt बाई डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इसको साथ साथ रखो। अब वेरिएबल सेपरेट करो, टी वाले एक तरफ एक्स वाले एक तरफ, तो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ये साथ साथ ही आएंगे, इक्वल टू डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, वेरिएबल सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया, इसका तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, तो इसको tan इनवर्स टी लिखेंगे। एक dx का इंटीग्रेशन x और एक कांस्टेंट 8 कर देंगे। लो भैया, अब लेकिन ये आंसर नहीं है, रुको रुको रुको, ये आंसर नहीं है, आपको t को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जाएगा tan इनवर्स, t किसको माना था, ये रहा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई उन्होंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मांगा है, तो हम नहीं देंगे। ये लो हमारा आंसर आ गया, कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये आंसर मैच हो गया, एक बार देख लो। बिल्कुल आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जेई के अंदर आया था, बिल्कुल वैसा ही सब्स्टिट्यूशन वाला। तो देखो एक्स और वाई में इस तरह की बस कांस्टेंट एब्सेंट है, यहाँ पे एक्स और वाई में वैसी ही इक्वेशन है, तो क्यों ना हम इसको, ये y प्लस 3x 2 बार दिखा हुआ दिख रहा है, तो इसको हम t मान लेते हैं, इसको पुट कर दिया t के बराबर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन किया तो y का dy बाई डी एक्स, 3x का हो जाएगा 3 और t का dt बाई डी एक्स, क्लियर। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स, अच्छा dy बाई डी एक्स प्लस 3 पूरा ही दिख गया बेटा, ये तो पूरा ही बनता हुआ दिख गया dt बाई डी एक्स, तो इन दोनों की जगह हम रख देंगे dt बाई डी एक्स, माइनस में ये बन जाएगा t अपॉन ln t, ये बन जाएगा t अपॉन ln t और इक्वल टू कितना चल रहा है, 0 चल रहा है, इसको हटा दो पूरा, क्लियर ये वाली बात। बस अब यार करना क्या है, ये t अपॉन ln t को उस तरफ ले जाके वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, dt बाई डी एक्स इक्वल टू t अपॉन ln t, क्लियर है क्या। पूरी t की फैमिली इस तरफ बुला लो, तो जाएगा ln t डिवाइडेड बाई t dt इज इक्वल टू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, वेरिएबल सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया, ln t को थोड़ी देर के लिए u मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई टी डी टी इक्वल टू डी यू। तो देखो 1 बाई टी डी टी डी यू बन गया, ln t u बन गया, तो इंटीग्रेशन में u इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, u डी यू होगा, u डी यू इक्वल टू इंटीग्रेशन में dx। लो भैया u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2, dx का इंटीग्रेशन x। अब u को t में और t को x y में रख दो वापस, u को रखा किस में, u की वैल्यू क्या थी ln t, तो जाएगा ln t का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x। फर्दर t को रखा वापस कितना, t कहाँ था y प्लस 3x था,
ln y प्लस 3x का होल स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 को उधर उचका दो। लो भैया, एक कांस्टेंट और ऐड करना रहेगा, एक कांस्टेंट और ऐड कर देना, ठीक है। वो 2c बनेगा, 2c का वापस से कोई नया कांस्टेंट ले लेंगे तो c हो जाएगा। क्लियर है? कौन से ऑप्शन में है? ln y प्लस 3x का होल स्क्वायर। ये लो ln y प्लस 3x का होल स्क्वायर, और ये 1/2 और x इधर बुला लिया। लो और थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर दो, और एक कांस्टेंट c उस तरफ रखा। ठीक है यार, ये 2 से इधर डिवाइड लगाया, यही लिखा हुआ है वैसे तो, है ना, मेरे ख्याल से आप समझ गए। प्लस c और ऐड कर लो, एलसीएम मत लो, चलो मतलब अरेंज करना है अब कुल मिला के आपको अपना आंसर। ठीक है, तो c बराबर हो जाएगा, ये x इधर आया तो माइनस का हो गया, प्लस का हाफ ln t मतलब ln y प्लस 3x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर अगर मान लो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो c को नेगेटिव कर दो, और नए माइनस c को कोई नया कांस्टेंट c कंसीडर कर लो, क्योंकि x पॉजिटिव मांगा है तो माइनस का c कोई नया कांस्टेंट c हो जाएगा। ये छोटा c है, ये बड़ा c है, ये x, ये माइनस का हाफ, ये ln, ये y प्लस 3x का यहाँ पर होल स्क्वायर, खत्म हो गया। क्लियर बात है ना? अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो हर एक में x माइनस समथिंग दिया तो x माइनस समथिंग बना दिया हमने। क्लियर है क्या? ये आंसर आ गया। ये जनरल सॉल्यूशन में ही मांगा है तो जनरल सॉल्यूशन में ही दिया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कोई रोल नहीं था, जेई के अंदर आया था 2021 में। स्टूडेंट अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की सेकंड मेथड, दैट इज एचडी। शॉर्ट में उसको एचडी कहते हैं, बाकी फुल नेम उसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम होमोजीनियस फंक्शन समझते हैं, आफ्टर देन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाय dx इक्वल टू f ऑफ xy g ऑफ xy वेयर एफ एंड जी आर होमोजीनियस एक्सप्रेशन या फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एफ और जी क्या है? आपके होमोजीनियस एक्सप्रेशन या फंक्शन है ऑफ द सेम डिग्री, है ना, सेम डिग्री के, इट्स कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो होमोजीनियस फंक्शन को एक्चुअल में कुछ इस तरीके से भी समझा जाता है कि लेट से कोई फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल है। अब इस फंक्शन में आपने एक्स को लेमडा एक्स और वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस किया। ठीक है, एक्स को लेमडा एक्स से, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस किया, और उसके बाद आपको क्या मिला? आपको लेमडा की कोई पावर बाहर आती हुई दिखी और फंक्शन में एक्स कोमा वाई बच गया। तो उस केस में एक्सप्रेशन को या फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, और होमोजीनियस फंक्शन से बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ये भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो एक्स और वाई की डिग्री होते हैं ना, वो टोटल डिग्री काउंट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, और हमें एक फील आ जाता है कि यार ये एच डी बनेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि y अपॉन एक्स की फोटो भी आपको देखने को मिल जाती है जनरली, है ना। ये y अपॉन एक्स की फोटो जरूर आप याद रखें। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यार ये एच डी है या नहीं है, राइट। तो पहला तरीका ये है कि आप टोटल डिग्री काउंट कर ले वेरिएबल्स की, और दूसरा तरीका ये है कि आप y अपॉन एक्स की फोटो देख लें। ठीक, अब रही बात ये कि आइडेंटिफाई तो कर लिया सर, अब सॉल्व कैसे करेंगे वो सिखा दो। तो भैया सॉल्विंग अप्रोच बहुत सिंपल सी है, y को vx पुट करना है। y को क्या पुट करना है? vx पुट करना है, और जो पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा y को आपने vx पुट कर दिया तो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और vx में हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में ये फंडा याद रखो कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, हर एक जगह पे लिखना है आपको, और बस इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि अगर आप y को vx पुट कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप y को खत्म कर रहे हैं v और x में, मतलब v और x में बना रहे हैं, तो y आपका खत्म हो गया vx बनेगा, और v और x में जो इक्वेशन बनेगी उसमें v वाली फैमिली लेफ्ट तरफ और x वाली फैमिली राइट तरफ, और बस फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल वाला फंडा लगेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, दैट्स इट, फिर आंसर आ जाएगा। राइट है, चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर हम पीवाईक्यू पे आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूँ। देखो x की डिग्री यहाँ पर 1 है, अंडर रूट से जब ये बाहर निकलेंगे तो x और y की डिग्री 1 मानी जाएगी, y की डिग्री यहाँ 1 है, तो दिख रहा है कि ये एच डी है। दूसरी तरीके से दिखाता हूँ, दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। देखो डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रहने दो, इस x को डिवाइड में ले जाओ, तो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस में वाई बाई एक्स। देखो वाई बाई एक्स की फोटो बनती हुई दिख रही होगी आपको, इधर तो बन गई, इधर और बना देते हैं, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस नहीं इक्वल टू इस एक्स को अंडर रूट के अंदर लेके चलो,
तो जब ये अंदर के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, तो ये जाएगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। उसको फर्दर मैं वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखूंगा, और ये लो बन गया आपका वाई बाई एक्स की फोटो। देख पा रहे हो आप, बहुत सिंपल है। बस हमें पता चल गया कि ये एच डी है। ठीक है, एच डी है तो हम पुट करेंगे इसके अंदर y को वी एक्स, और जो पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी लिखा रहेगा x का 1, x लिखा रहेगा v का डी बाई डी एक्स। ये रट लो, डी वाई बाई डी एक्स का जो एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू रट लो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये रखने पर क्या क्या चेंजेस होगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हम रख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर, और प्लस वाई बाई एक्स को रखेंगे वी, तो ये प्लस में वी हो जाएगा। ठीक बात। यहाँ तक की बात क्लियर सबको? ओके, अब ध्यान से देखो। ये अंडर रूट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है ना, वी से वी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, वी से वी कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर, ये बचा। अब फर्दर क्या करेंगे, फर्दर देखो वेरिएबल सेपरेबल करना है, v की फैमिली एक तरफ, x की एक तरफ, तो इट विल बिकम डी वी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ये जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। वेरिएबल सेपरेट आउट करके अब दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स v इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का एल एन मॉड एक्स, और कांस्टेंट सिंपल सी ऐड करेंगे, एल एन सी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों टर्म्स अगर दोनों फंक्शन अगर एल एन के होते तो करते। यहाँ पर साइन इनवर्स है, आई टी एफ है, यहाँ लॉगरिथमिक है, तो सिंपल वी ऐड कर दिया, सी ऐड कर दिया सॉरी। अब भैया v को क्या रख देंगे, y बाय एक्स। ठीक है, v को रख दिया y बाय एक्स, ये लो खत्म हो गया क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक बार चेक करते हैं, साइन इनवर्स y बाय एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, ये रहा साइन इनवर्स y बाय एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं, बेसिक क्वेश्चन था। अब हम आते हैं हमारे पीवाईक्यू की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है पीवाईक्यू, जो कि एचडी से बिलोंग कर रहा है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में ये फील कराऊंगा कि ये एचडी है या नहीं, है ना। तो क्वेश्चन है, अ कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, देन बताओ एफ ऑफ हाफ कितना होगा। तो सबसे पहला काम होगा डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ और बाकी पूरा कचरा एक तरफ करना। ठीक है, तो डी एक्स को यहाँ नीचे ले आओ, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाकी कचरा एक तरफ, तो ये जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, अब आप डिग्री काउंट करो सब जगह पे, डिग्री काउंट करोगे तो ये फील आएगा। देखो x की डिग्री 1, y की डिग्री 1 मिलके टोटल डिग्री 2 हो जाएगी, y की डिग्री 2, x की डिग्री 2, है ना, कांस्टेंट को छोड़ देना। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये एच डी है। अगर ये एच डी है तो y को वी एक्स पुट करेंगे, y को वी एक्स पुट किया, जहां जहां भी डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा वहां v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रख देंगे, ये रख दिया हमने। इस तरफ जहां भी y दिखेगा वहां वी एक्स रखेंगे, तो बेटा फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2v x² प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, अब आप फील करो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको। अब क्या बचेगा, अब बचेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखना आप, उस तरफ बचेगा 2v प्लस वी स्क्वायर बाय 2, 2v प्लस वी स्क्वायर बाय 2। अब इस तरफ वाले v को ले जाएंगे हम राइट साइड, हटाओ इसको यहाँ से, तो ये माइनस माइनस में v बाय 1 बन जाएगा। ठीक है, अब 2 एलसीएम आ रहा है, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हमने ले लिया एलसीएम 2। ठीक है, एलसीएम कितना जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस में 2v, 2v से 2v कैंसल, तो x डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया वी स्क्वायर बाय 2 के। ठीक है, अब हम करेंगे वेरिएबल सेपरेबल, v की पूरी फैमिली एक तरफ, तो भैया वी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो जाएगा डी वी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट वहीं था 2, dx और x उधर चले गए, तो 2 डिनोमिनेटर में, सॉरी माफ करना, ये हो जाएगा dx अपॉन 2x। ठीक है, चेक करो, x नीचे चला गया 2 के पास, dx उधर चला गया, v स्क्वायर इधर आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, इसका हो जाएगा एल एन मॉड एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट c ऐड कर देंगे,
v को रख दो y अपॉन x, तो y अपॉन x रखेंगे, x ऊपर चला जाएगा, तो माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू हाफ ln mod x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आगे बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि कर्व जो है 1,2 से पास होता है, मतलब वो हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलवाना चाहता है। तो c की वैल्यू निकालते हैं, x को 1 डाला, y को 2 डाला, x को 1 y को 2, तो माइनस का 1/2, x को 1 रखने पर ये निपट जाएगा, ln1 0 होता है, याद रख लेना ln1 हमेशा 0 होता है, log 1 0 प्लस का c, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस में हाफ। अब c की वैल्यू को उठा करके यहाँ वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाइनली आपको मिलेगा माइनस में x अपॉन वाई इक्वल टू हाफ ln mod x प्लस c कितना रख दिया, माइनस का हाफ। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब कहता है कि x की जगह हाफ रख के फंक्शन की वैल्यू बताओ। x को हाफ रखना है, तो x को हाफ रखने का माइनस का 1/2y, x को हाफ रखा तो हाफ ln हाफ, ठीक है, और माइनस का हाफ, बहुत सारे हाफ हो गए भैया, 1/2 तो कैंसिल ही कर दो पूरे में से, तो माइनस का 1/y इक्वल टू ln 1/2 को लिख दो माइनस ln2 और -1, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो 1/y इक्वल टू 1 प्लस ln2, और अगर आप y निकालोगे तो ये 1/1 प्लस ln2 हो जाएगा। ये लो भैया, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ln2 का मतलब log विद बेस e, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना पहले एडवांस में आया था 2005, इसीलिए बोला जाता है बार बार कि टीचर बोलता भी है कि एडवांस के एटलीस्ट पुराने पीवाई को जरूर आप लगा के जाओ, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन मेंस में भी आया, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा क्वेश्चन मेंस में किस तरीके से पूछा, और वो होम असाइनमेंट रहेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन समझ लो, और वो क्वेश्चन डिट्टो ऐसा ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ द प्रिमिटिव इंटीग्रल इक्वेशन दिस इज y इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। सॉल्यूशन कुछ आ रहा है, कहता है x1 डालने पर y1 होता है, तो बताओ y ऑफ x ऑफ 0 बराबर e है, तो x ऑफ 0 बताओ। x ऑफ 0 कोई अननोन x की वैल्यू है, ठीक है, तो वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स बनाना है, यहाँ से बाकी कचरा एक तरफ कर देंगे, तो dx इधर आ गया, एक्स वाई के पास में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई के डिवाइड में चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है क्लियर कि डिग्री टू है, तो ये एच डी है ना, इसमें लिख देते हैं ये एच डी, पुट करेंगे y को वी एक्स, ठीक है, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, v लिखा रहेगा x का 1, x लिखा रहेगा v का डी वी बाई डी एक्स। क्लियर बात, ठीक है, ये वाली बात वहां रख दो, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू y को रखा वी एक्स यहाँ पर, तो हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। इस v को उधर ले जा करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का v बाय 1 कर दिया, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। इधर लिखा रहेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम हमने ले लिया 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ बचेगा v माइनस माइनस का v माइनस का वी क्यूब, ठीक है, v से v कैंसिल। अब वेरिएबल सेपरेट आउट कर दो, v की पूरी फैमिली इस तरफ, देखो माइनस को वहीं रहने देना, माइनस के साथ छेड़खानी मत करना, वहीं रहने दो, dx और x इधर चले जाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। अब इसको स्प्लिट एंड डिवाइड करो, 1 बाई वी क्यूब को लिखेंगे v की पावर -3 प्लस वी स्क्वायर बाय वी क्यूब हो जाएगा 1 बाय वी, और डी वी इक्वल टू माइनस, अच्छा ये इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा बड़ा कर देते, सिकुड़ गया है, इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स चल रहा है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, खत्म होने वाला क्वेश्चन। v की पावर -3 का इंटीग्रेशन, v की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 अपॉन वी का हो जाएगा ln मॉड v इक्वल टू उसका हो जाएगा माइनस ln मॉड x प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर लो। अगेन जज्बाती मत बनना, इधर ln में नहीं है कुछ भी, ठीक है। इसको सॉल्व करो यार, कितना आता है ये, माइनस का 1/2 वी स्क्वायर आता है प्लस ln मॉड v इक्वल टू माइनस ln मॉड x प्लस कांस्टेंट c। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब कुछ नहीं, v को y बाई एक्स रख दो, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर प्लस ln मॉड y बाई एक्स इक्वल टू माइनस ln मॉड x
प्लस एक कांस्टेंट सी। ये माइनस एल एन मोड एक्स तो मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, मुझे मन हो रहा है कि मैं इसको कैंसिल कर दूँ। तो क्या करें कैंसिल करने के लिए, इसको एल एन एम बाई एन के तरीके से ट्रीट करो। ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये हो जाएगा एल एन मोड वाई माइनस एल एन मोड एक्स इक्वल टू माइनस एल एन मोड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। देखो माइनस का एल एन मोड एक्स कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसमें क्या रख दो, एक्स को 1 और वाई को 1 रख दो। तो माइनस का 1/2, एक्स को और वाई को 1, एल एन 1 0 हो गया, भूल जाओ उसको, इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू -1/2 आ गई। सी कितना आ गया, माइनस का 1/2 रख दो वापस। तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर प्लस एल एन मोड वाई इक्वल टू माइनस का हाफ, ये हो गया। अब x की जगह पर x नोट डालो और y की जगह पर e डालो, ठीक है। तो x की जगह पर x नोट डालने पर कितना होगा, ये यहाँ लिख देते, ये जाएगा माइनस में एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन y की जगह e डालना है तो जाएगा 2e स्क्वायर प्लस एल एन ई तो 1 होता है इक्वल टू माइनस का हाफ, ठीक है। तो माइनस का एक्स नोट स्क्वायर अपॉन 2e स्क्वायर 1/1 उधर चला गया उस तरफ, या ऐसा समझो कि ये वाली टर्म उधर गई तो पॉजिटिव हो गई। 1/2 जाना था, 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स नोट का स्क्वायर बराबर 3e स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स नोट आ जाएगा प्लस माइनस √3e। अब आप देख लो एक्स नोट पूछा गया था तो ये प्लस का √3e आंसर आ जाएगा। क्या बोलती जनता, माइनस वाला डिलीट कर दो क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं माइनस वाला। क्लियर है, वो होता तो उसके बारे में सोचते, ठीक है। यहाँ तक की बात। देखो ये कब आया था, एडवांस का क्वेश्चन था 2005 में। अब यही क्वेश्चन मेंस में 2019 में पूछा है, सेम क्वेश्चन। dy/dx उसने थोड़ा सा सफाई करके दिया है, x को 1 डालने पर y 1 आएगा। फिर कहता है द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग y ऑफ x बराबर e, वो x नोट की जगह e दे दिया। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इसको मैं होम असाइनमेंट दे रहा हूँ बेटा, इसको ट्राई करना, ठीक है। सर क्या ट्राई करेंगे, आंसर तो वही आएगा। ये लो ए ऑप्शन हमने तुक्का लगा दिया, ऐसा नहीं है बेटा ना, ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका, और रिपीट हो रहा है तो वापस रिपीट हो सकता है, ठीक। आगे चले, तो ये थी हमारी कहानी किसकी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, अगला टाइटल दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो एलडीई एक्चुअल में होता क्या है, पहले समझते हैं कि एलडीई होता क्या है, उसके बाद एलडीई के टाइप और उनके सॉल्विंग मेथड पे हम जाएंगे। तो पहले एलडीई समझते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, ध्यान से देखना, अब यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये वाली बात, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर्स इन डिग्री 1 ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। मतलब ये साथ साथ मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, मतलब y इंटू dy/dx जहां दिख जाएगा, या जो भी इसका डेरिवेटिव होगा d2y/dx, ये मल्टीप्लाई में अगर दिख जाएंगे तो हम बोलेंगे एलडीई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये डिग्री 1 में होने चाहिए, ठीक है। तो बस ये दो चीजें देख लो तो पता चल जाएगा कि ये एलडीई है, ठीक है। अदरवाइज तो वो फोटो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे फोटो से याद रखते हैं कि ये फोटो तो ऐसा, ये फोटो तो ऐसा, मुझे फील आ जाएगा कि एलडीई है, ठीक है। तो जैसे मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, कहता है y + dy/dx बराबर x² एलडीई, क्या मैं बोलूंगा बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर y और dy/dx मल्टीप्लाई में नहीं है और डिग्री 1 में, दोनों चीजें फुलफिल हो रही है। ये वाला भी है, बिल्कुल है, ठीक है। थर्ड वाला नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए, y और dy/dx मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये वाला भी माना जाएगा, यस, ये वाला भी माना जाएगा, नहीं एक मिनट कुछ गड़बड़ है, ये वाला नहीं माना जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ y की डिग्री 2 है ना, ये वाला माना जाएगा, ये वाला भी माना जाएगा। लेट मी चेक, थर्ड और फोर्थ वाला छोड़ दो, थर्ड और फोर्थ वाला छोड़ के बाकी सारे एलडी होंगे, ठीक है। इसमें डिग्री 2 होने की वजह से और इसमें मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पर ये एलडी नहीं है। ये तो हो गई बेसिक बात, आगे चलते हैं। नाउ लेट्स सी द जनरल फॉर्म ऑफ एलडी एंड हाउ टू सॉल्व इट, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो देखो हमारे पास एक्चुअल में दो अलग अलग मेथड, मतलब दो अलग अलग टाइप हैं एलडी के। बेसिक एलडी की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा जो रिड्यूसिबल टू एलडी है उसमें हम बाद में बात करेंगे, जो कि बर्नौली इक्वेशन वाला टाइटल होगा, उस पर बाद में बात की जाएगी। फिलहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग दो टाइप के एलडी पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, ये वाला फॉर्म dy/dx + py = q, मतलब ये फोटो, इस तरह की फोटो अगर आपको दिख रही है जहां पे dy के रेस्पेक्ट में यहाँ y लिखा हुआ है, इस dx के रिस्पेक्ट में p और q x के फंक्शन है या फिर कांस्टेंट है,
ठीक है, तो उस केस में इसको माना जाता है LDE। ठीक है, क्या माना जाता है? LDE। अब LDE को सॉल्व करने की मेथड क्या है? ये टाइप 1 की बात चल रही है ना, ये टाइप 1 है। ठीक है, सॉल्व करने की मेथड में सबसे पहले नंबर की स्टेप जो है वो है कि आपको IF निकालना होता है। ठीक है, क्या निकालना होता है? IF को शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट में IF बोलते हैं, लेकिन फुल फॉर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अच्छा उसके भी पहले जो आपको LDE दे रखी है वहां से आप P और Q पिक कर लो। P और Q की वैल्यू पहले पिक कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो x के फंक्शन दिखेंगे या कोई कांस्टेंट दिखेगा। ठीक है, P और Q की वैल्यू पिक करोगे ना, तभी आपको IF निकालने में आसानी होगी, क्योंकि IF का फॉर्मूला जो होता है, ये इक्वल टू का साइन है बेटा ना, इम्प्लाइज कर दिया मैंने। ठीक है, IF का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन P dx। तो बेटा आप P निकाल के यहाँ रखोगे तभी तो इंटीग्रेशन हो पाएगा। ये IF का फॉर्मूला हो गया, ये IF निकाल लिया। अब इसके बाद अगली मेथड होती है, अगला स्टेप होता है, स्टेप है ना, स्टेप्स हैं। अगली स्टेप होती है सॉल्यूशन लिखना। y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन में IF इंटू क्यू और dx, और प्लस एक कांस्टेंट c तो हमें ऐड करना ही करना है। ये तरीका हो गया। ठीक है, ये टाइप 1 के लिए है। बट सर अगर टाइप 2 आया तो भैया सेकेंड टाइप समझते हैं। ये उल्टा है पूरा, dx बाय dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस तरीके से है, जहाँ पे इस dx के करस्पॉन्डिंग x दिखेगा, यहाँ p जो है x का कोएफिशिएंट और q जो है वो क्या होंगे? ये फंक्शन ऑफ y होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। बिल्कुल उल्टा चल रहा है, देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, वहाँ dx बाई dy है, वहीं से पता चल जाएगा कि उल्टा खेल है। यहाँ py है, वहाँ px है, यहाँ q है, वहाँ भी q है, लेकिन q का नेचर अलग है, p का नेचर अलग है। यहाँ p और q क्या है? x के फंक्शन है या कांस्टेंट है? वहाँ p और q क्या है? y के फंक्शन है या कांस्टेंट है। ठीक है, अब वही स्टेप तो वही है सारी। पहली स्टेप वही रहेगी, IF निकालो, e की पावर इंटीग्रेशन p dy। देखो IF ऐसे निकलेगा, यहाँ p dx करके था इंटीग्रेशन में, वहाँ e की पावर p dy है। ये पहला मेथड, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप होगा सॉल्यूशन लिखना, तो x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन में IF इंटू क्यू और dy, नहीं dx। ठीक है, हाँ सॉरी dy है ना, dx तो यहाँ आता है, dy वहाँ पे। कैसे फील होगा ये? मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया सर, एकदम से कैसे ठीक कर लिया? भैया ये डिनोमिनेटर में जो dy है ना, इसको फील करो, ये dy सब जगह दिखेगा आपको। आई बात समझ में? तो ये सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे देखो y इंटू आई एफ था, वहाँ x इंटू आई एफ है, इंटीग्रेशन दोनों जगह है, IF इंटू क्यू दोनों जगह है। q चूंकि IF और q जो है वो यहाँ पे x के फंक्शन आएंगे तो dx, वहाँ y के फंक्शन है तो dy चलेगा। दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया दोनों टाइप के। अच्छा ये यहाँ पे लिखे हुए भी हैं सारी चीज़ें, तो ये आप देख सकते हैं, ये टाइप 1 के करस्पॉन्डिंग है और ये इस तरफ टाइप 2 के करस्पॉन्डिंग। ये हो गया टाइप 2 और ये हो गया टाइप 1। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। IF का फॉर्मूला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर IF का फॉर्मूला कुछ ऐसा है और उसके करस्पॉन्डिंग हम सॉल्यूशन लिख देंगे। आओ चलो मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ कि किस तरीके से LDE के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, NCERT लेवल का पहला क्वेश्चन है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन NCERT लेवल पे, बाकी फिर हम लोग मेंस लेवल पे चलते हैं। आ जाओ सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू दिख रहा होगा आपको, इस पूरे को p मान लो, इस dy के रेस्पेक्ट में y दिख गया होगा। यहाँ पर ये p है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की बात करें तो ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप फील करो इस बात को फील करो कि क्या p और q या तो कांस्टेंट या तो x के फंक्शन है। बिल्कुल है, यहाँ पे कांस्टेंट तो नहीं है लेकिन x के फंक्शन है, x के फंक्शन है, लिख दिया। अगला काम होगा IF निकालना। अच्छा पहले ये बताओ कि कौन से टाइप का LDE है, जल्दी से बताओ कौन से टाइप का। दिख रहा है क्लियर कि ये टाइप 1 है, क्योंकि dy बाई डी एक्स है। अगर मान लो dx बाई dy होता तो हम बोलते हैं टाइप 2 में जाएगा। ठीक है, चलो IF निकालते हैं। e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये IF का फॉर्मूला हो गया। e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, इंटीग्रेशन में हमने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं कि जो फंक्शन नीचे लिखा है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो आंसर आता था इंटीग्रेशन का ln, नीचे वाला फंक्शन। तो हम भी डायरेक्ट लिखेंगे e की पावर ln और नीचे वाला फंक्शन कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई से ln हटेगा तो बचेगा दुनिया में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये IF आ गया। अब अगला काम होगा सॉल्यूशन लिखना, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन में IF इंटू क्यू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx, और एक कांस्टेंट हम लास्ट में ऐड कर देंगे पूरा सॉल्व करने के बाद। ठीक है,
1 प्लस एक्स स्क्वायर की एक फोटो से एक फोटो, मतलब एक डब्बे से एक डब्बा कैंसल, ठीक है। दुनिया में बचेगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भैया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता होना चाहिए, दैट इज tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस एक कांस्टेंट c सम्मान के साथ ऐड किया जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बेसिक सा क्वेश्चन था, आसान। आगे चलते हैं, ये रहा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, आंसर आ गया। आगे चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एलडी का क्वेश्चन है, क्लियरली दिखेगा आपको, अभी मैं दिखाऊंगा। और वही सेम सिनारियो टाइप 1 टाइप 2 देख लेंगे एक बारी, उसके करस्पॉन्डिंग आईएफ निकालेंगे, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा गया है वो रख करके फिर वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कहा है कि एक y बराबर वाई एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन हमें दे रखी है dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस में y इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इस बात को थोड़ा सा फील करो कि इस सेक स्क्वायर एक्स को अगर अंदर जाने दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि ये पूरा x का फंक्शन है और ये y और x का फंक्शन है। तो जो ये y और x का फंक्शन है ना, ये साथ साथ लिखे हुए हैं निगेटिव में, इसको इस तरफ ले आते हैं तो आपको फिर कंप्लीटली दिखेगा कि ये एल डी बन रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब आप फील करो थोड़ा सा, डी वाई बाई डी एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग डी वाई के करस्पॉन्डिंग वाई आ गया, एक्स का फंक्शन आ गया, पूरा एक्स का फंक्शन हो गया। तो पी कितना आ रहा है यहाँ से, सेक स्क्वायर एक्स, और क्यू की वैल्यू आ रही है टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। हमारा अगला काम होगा आईएफ निकालना। आईएफ निकालते हैं। आईएफ हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन में पी कितना बेटा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। भैया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता है, हर बच्चा जानता है, दैट इज टेन एक्स। तो ई की पावर टेन एक्स आपका क्या आ गया, आईएफ आ गया। सॉल्यूशन लिखेंगे वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन में आई एफ इंटू क्यू, ई की पावर टेन एक्स इंटू क्यू कितना है, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब ये इंटीग्रेट करना है। अब दिखने में कायदे से यहाँ पे तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, बट थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे तो ये दो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप tan x को t पुट कर लो, उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। तो आप फील करो कि tan x को t पुट कर लिया तो ये t बनेगा, ये e की पावर t बनेगा और ये पूरा का पूरा dt बनेगा, ठीक है। इस तरफ तो कुछ है नहीं तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, y इंटू ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन में ई की पावर टी इंटू टी इंटू डी टी। क्लियर, बस उसको इंटीग्रेट करो, टी इंटू ई की पावर टी में बाय पार्ट्स लगा दो। तो फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन ई की पावर टी की पावर, पूरे तरीके से ई की पावर टी बन के बाहर आएगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो y इंटू ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू दिस प्लस कांस्टेंट c। यहाँ से ई की पावर टी कॉमन ले लो, तो y इंटू ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू ई की पावर टी, और टी को टेन एक्स रख दिया वापस मैंने, अंदर ही अंदर दिखेगा टेन एक्स माइनस वन प्लस एक कांस्टेंट c, ठीक। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखो, ई की पावर टेन एक्स को हटा दो, पूरे में डिवाइड में ले जाओ, तो जाएगा y इक्वल टू ई की पावर टेन एक्स वो कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा टेन एक्स माइनस वन प्लस c इंटू ई की पावर माइनस टेन एक्स। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब बोलता है आगे कि y ऑफ जीरो बराबर जीरो है, तो y ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो के बराबर है। इट इम्प्लाइज x को और y को दोनों को जीरो रखा गया होगा। y जीरो रखने पर जीरो, x को ये टेन एक्स माइनस कितना है, वन है ये, ठीक है। टेन जीरो जीरो, ये माइनस का वन बचेगा, ई की पावर जीरो वन वन हो जाएगा तो c बचेगा, तो c की वैल्यू वन आ जाएगी। इस c की वैल्यू को उठा करके वापस ऊपर रख देंगे, फंक्शन में रखा तो y इक्वल टू टेन एक्स माइनस वन प्लस c को वन रखने पर ये e की पावर माइनस टेन एक्स बनेगा। अब कितना रखना है, कहता है y ऑफ माइनस पाई बाय फोर बताओ, x को माइनस पाई बाय फोर रख दो, x को माइनस पाई बाय फोर रखने पर ये बनेगा y इक्वल टू टेन माइनस फोर्टी फाइव, माइनस का टेन फोर्टी फाइव मतलब माइनस का वन, माइनस वन और माइनस वन मिलके माइनस का टू, प्लस ई की पावर माइनस में टेन माइनस का पाई बाय फोर,
वो माइनस माइनस प्लस ही होना है वापस। तो -2 प्लस ई की पावर 10π/4 1 बनेगा, मतलब ये e-2 आपका आंसर आ जाएगा। ये लो, ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, दैट इज e-2 हमारा आंसर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू fx इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e पे पावर y इंटू dy/dx - 1 इक्वल टू e पे पावर x सच दैट y ऑफ 0 इक्वल टू 0। देन बताओ y ऑफ 1 कितना होगा। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। इस पे सबसे पहले क्या करो, e के पावर y को मल्टीप्लाई करो, e पावर y dy/dx माइनस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x। अब इसमें आप पुट कर दो, e की पावर y को t पुट कर दो, ठीक है। तो e की पावर y का डिफरेंस, अच्छा जो पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y, फिर y का करेंगे dy/dx, t का हो जाएगा dt/dx, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी जो है e की पावर बाय dy/dx, ये dt/dx के बराबर हो गई, माइनस ये t के बराबर हो गया और e की पावर x एज इट इज। यहाँ तक की बात क्लियर। आगे चलें। अब देख पा रहे हो आप, ये t और x में LDE है, t और x में LDE है। कंपेयर करेंगे, t के रेस्पेक्ट में dt के रेस्पेक्ट में t है, तो t का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, माइनस का p हो जाएगा, और q जो है वो e की पावर x हो गया, ठीक है। IF निकालते हैं। IF हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। dx है नीचे, तो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर -x। ये आपका IF आ गया। अब सॉल्यूशन लिखते हैं। बेटा देखो, y और x में होता तो y इंटू IF लिखते, यहाँ t और x में चल रहा है तो t इंटू IF लिखेंगे। तो t इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन में IF इंटू q और dx, और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो t इंटू IF हो जाएगा e पे पावर -x इक्वल टू इंटीग्रेशन e पे पावर -x इंटू q, q किधर है, वो रहा वहाँ पे e के पावर x और dx, प्लस एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया। ये तो बहुत आसान हो गया। ये हो जाएगा t, अच्छा t को भी रखो ना, t को रखो कुछ ना कुछ, ये रहा t की वैल्यू e पे पावर y है, तो जाएगा e की पावर y इंटू e की पावर -x इक्वल टू, अब इस तरफ देखो, e की पावर टोटल कितनी होगी, 0, मतलब e की पावर 1 हो गया, मतलब e की पावर 0 मतलब टोटल 1 हो गया, सॉरी e की पावर 0 मतलब टोटल 1 हो गया, 1 का इंडिकेशन x हो जाएगा। तो ये सिंपली x प्लस y बन के, x प्लस c बन के बाहर निकलेगा, ठीक। यहाँ पे क्या बचा, अब e की पावर y - x बराबर x प्लस c बचेगा, ठीक है। अब जो बोला गया है वो रख दो, कहता है x को और y को 0 रखने पर 0 बराबर 0 आ रहा है, तो e की पावर 0 इक्वल टू 0 प्लस कॉन्स्टेंट, e की पावर 0 1, तो 1 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू 1 आ गई। अब फर्दर वापस ये c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो e की पावर y - x इक्वल टू x प्लस c की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पे। अब हमें फंक्शन बनाना है, दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो जाएगा y - x इक्वल टू लॉग x प्लस 1। अब हमें इस x को उधर ले जाना पड़ेगा, तो y इक्वल टू x प्लस लॉग x प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, y इज इक्वल टू x प्लस लॉग x प्लस 1। अच्छा और भी कुछ बोल रहा है, वो कहता है कि y ऑफ 1 निकालो, y ऑफ 1 निकालना है, मतलब x को 1 डालो। आ जाओ भैया, y ऑफ 1 कितना हो जाएगा, x को 1 रखा तो हो जाएगा 1 प्लस ln2, ठीक है। एक स्टेप और आगे चले गए, तो 1 प्लस ln2 हमारा आंसर आ गया, सॉर्टेड। आसान क्वेश्चन है एकदम। आगे चलते हैं, 2020 का क्वेश्चन है, जेई मेंस के अंदर। क्वेश्चन कहता है फॉर x इज पॉजिटिव, y इक्वल टू yx इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस और dy इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, y ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, देन y ऑफ 3 कितना होगा। यहाँ से पहले dy/dx बनाओ अच्छे से, तो dy/dx, ये dx नीचे आ गया, अंदर ही अंदर बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3, और डिवाइड में कौन चला गया, x प्लस 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ये दिखेगा आपको dy/dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर -3 अपॉन x प्लस 1। मेरे ख्याल से इसका एलसीएम लोगे तो वही बनेगा ऊपर वाला। अब ये जो y अपॉन x प्लस 1 है ना, उसको मैं उस तरफ ले जाना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने इसको अलग किया, तो ये अच्छा यहीं कर देते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगी अपनी, हट जा हट जा हट जा। तो भैया ये इधर आ गया, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू वहाँ रखा हुआ है, तो dy के रिस्पेक्ट में y दिखा, p की वैल्यू दिखेगी माइनस में 1 अपॉन x प्लस 1, और ये q हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये q की वैल्यू हो गई। अब अगला काम होगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना।
आई एफ निकालेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी कितना है -1/x+1 dx, यही है बिल्कुल। तो आई एफ आ जाएगा ई की पावर -ln mod x+1, फर्दर आई एफ लिखेंगे ई की पावर ln mod ऑफ x+1 की पावर -1, ठीक है, -1 को ऊपर ले जाओ, ई से ln हटेगा तो x+1 की पावर -1 का मतलब 1/x+1, ये हमारा आई एफ हो जाएगा। ये फाइनली आई एफ आ गया। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन में आई एफ इंटू क्यू, क्यू कितना है x+1 का होल स्क्वायर -3/x+1 और dx। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। पहले तो इस x+1 को मल्टीप्लाई करो, ये जाएगा y/x+1 इक्वल टू इंटीग्रेशन में x+1 का होल स्क्वायर -3/x+1 का होल स्क्वायर एंड dx, ठीक है। अब इस x+1 के होल, अच्छा ये स्क्वायर ही है ना, हाँ स्क्वायर ही है ना। अब इस x+1 के होल स्क्वायर को स्प्लिट एंड डिवाइड करो दोनों में, तो जाएगा y/x+1 इक्वल टू इंटीग्रेशन में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 1 - 3/x+1 का होल स्क्वायर एंड dx। अब ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है आपके लिए, y/x+1 लिखा रहेगा इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, तो ये -1 पहले से वहाँ मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा +3/x+1 और एक कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे, ये आ गया। थोड़ा एलसीएम कैल्शियम ले लो वरना रहने दो, इतना भी चलेगा। इसको मैं ज़रा बॉक्स में कर देता हूँ, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, छोटा सा कोने में कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम हमारी कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमारी कंडीशन क्या है कि y ऑफ 2 बराबर 0 है, मतलब x को 2 डालने पर y 0 आता है। अब ध्यान से समझना, x को 2 डालने पर y 0 आता है, तो y की वैल्यू तो 0 है, तो 0/anything 0 हो जाएगा, ठीक है। और x को 2 रखा, ये जाएगा 3/2 + 1 3 प्लस कॉन्स्टेंट, ये गया तो 2 + 1 3, तो c की वैल्यू यहाँ से -3 आ गई। अब इस c की वैल्यू को उठा करके वो रेड बॉक्स वाले फंक्शन में डालेंगे, तो ये हो जाएगा y/x+1 इक्वल टू x + 3/x+1, x + 3/x+1 प्लस c की वैल्यू हमने रख दी 3। क्लियर? आगे बोलता है y ऑफ 3 बताओ, मतलब x के प्लेस पर अब 3 डालो, तो y/3 + 1 दैट इज 4 इक्वल टू 3 + 3/3 प्लस 3, ये कट कुट आ गया, 3 3 6 और 1 हो जाएगा 7, तो y/4 है ना। कुछ गड़बड़ है इसमें, कछु गड़बड़ तो नहीं छे भाया। तो y की वैल्यू 28 आ रही है मेरी, 28 तो नहीं आ रही है, y की वैल्यू 3 आएगी बेटा, x को डालने पर 3 y 3 आएगा। लेट मी चेक कहाँ गड़बड़ हुई है। c की वैल्यू -3 आ रही है, c तो बिल्कुल सही है बेटा, c की वैल्यू -3 आ गई, x को 3 डालो, अब y/x+1 बराबर x + 3/x+1। अच्छा c की वैल्यू -3 है, माफ़ करना माफ़ करना, माफ़ी चाहेंगे, माइनस का 3 बेटा, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा। अब डालो x को 3, तो y/4 इक्वल टू 3 + 3/3 तो 1 हो जाएगा, माइनस का 3 ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू अब हो गई 1 × 4 दैट इज y/4 आ रहा है मेरा, y की वैल्यू 4 आ रही है, इनकी y की वैल्यू 3 कैसे आ सकती है। x को 3 डाला तो 3 + 1 4 बिल्कुल सही है, इधर 3 रखा। अच्छा यहाँ भी एक मिनट, यहाँ बेटा 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4 राइट। अब बिल्कुल सही है बेटा, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास y/4 बराबर 3/4, ये कैंसिल तो y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो फाइनली x को डाला कितना 3, तो y भी आ जाएगा 3, दैट्स इट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अगेन मेरे ख्याल से बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ y इज 1 व्हेन x इज 1। इसको सीधा ही बोल देते हैं, इतनी देर से वही चल रहा था कि y ऑफ 1 बराबर 1, ऐसे लिख देते हैं, इन्होंने थ्योरेटिकली लिख के दे दिया, क्या नया किया। देन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y बराबर 2। अच्छा अब x निकालना है y को 2 रखते हुए, ठीक है, थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन। आओ सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। y² dx इक्वल टू, ये उस तरफ लेके गया तो 1/y - x × dy हो जाएगा, माइनस को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, dy उधर गया
dy उधर नहीं, dx उधर गया, इशारा सही था, बोलना गलत था, dx उधर गया डिवाइड में और ये इधर आया, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1/y माइनस का x। अब देखो ये टाइप 2 में जाएगा ना, ये टाइप 1 में बहुत खेल खेल लिया, अब टाइप 2 करते हैं थोड़ा सा, इसको पलट दो, पूरे को पलट दो, तो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू 1/y माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर। पलट दिया ना, आपको फील कराऊंगा अभी मैं कि टाइप 2 बना है। dx बाय dy इधर एलसीएम ले लो, हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई अपॉन नीचे हो जाएगा वाई क्यूब, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा स्प्लिट एंड डिवाइड करो, तो ये बनेगा dx अपॉन dy इक्वल टू 1/y क्यूब माइनस एक्स वाई अपॉन वाई क्यूब, हो जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर। अब इस x अपॉन वाई स्क्वायर को उधर लेके चलो, पॉजिटिव वे में चलेगा उधर, तो जाएगा dx अपॉन dy प्लस x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/y क्यूब। क्लियर। अब आप देखो dx के करस्पॉन्डिंग x मिला और y के दो फंक्शन बन गए p और q, तो p की वैल्यू हो जाएगी 1/y स्क्वायर और q हो जाएगा 1/y क्यूब। ये हो गया, p निकल गया, q निकल गया। अब निकालेंगे हम if। लो जी, if की बात अगर करें तो e की पावर इंटीग्रेशन p dy, dx नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। p कितना है हमारे पास 1/y स्क्वायर, इसका तो इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट पता है, हो जाएगा e की पावर माइनस 1/y। क्लियर है। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन में आई एफ इंटू क्यू कितना है 1/y क्यूब। इसको मैं जानबूझ के 1/y स्क्वायर इंटू 1/y dy लिख रहा हूँ समय बचाने के लिए, समय और स्टेप दोनों बचेगी। अब यहाँ पे आप माइनस के 1/y को, इसको इंटीग्रेट करना है ना, ध्यान से देखो, इसको तो लिखा रहने दो, माइनस 1/y को t पुट कर लो, जो पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर और माइनस 1/y का प्लस 1/y स्क्वायर, तो प्लस 1/y स्क्वायर और dy इक्वल टू dt का dt हो जाएगा। तो आप देखो फील करो कि 1/y स्क्वायर और dy मिल करके आपका dt बन जाएगा पूरा, तो जाएगा e इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस 1/y इक्वल टू ई की पावर, ये पूरा बन जाएगा t, ये जो अमीबा जैसा बना है ये dt बनेगा, तो थोड़ा दूर लिखते हैं, ये dt बनेगा, और 1/y कितना बनेगा 1/y बनेगा माइनस का t, ठीक है। तो माइनस को तो बाहर ले लेते हैं, t अंदर ले लेते हैं, ये दोबारा आ गया e की पावर t इंटू टी, पहले भी किया था अभी इंटीग्रेट हमने। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो x इंटू ई की पावर माइनस 1/y इक्वल टू, माइनस तो कॉमन है ही, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड IBP लगाया इसके अंदर, तो जाएगा t e की पावर t माइनस e की पावर t। ये डायरेक्ट याद रख लो यार, स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लो इसको, ठीक है। पूरे में से e की पावर t कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर t माइनस 1 बचेगा और एक कांस्टेंट और ऐड कर दो। अब t को सब्स्टिट्यूट करो, t कौन था, ये लिखा हुआ है t माइनस 1/y है, तो जाएगा e की पावर में माइनस 1/y माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, माइनस कॉमन लेके या आगे वाला माइनस खत्म कर दो, इसको प्लस बना दो, ठीक है, ये प्लस हो गया यहाँ पे। अब e की पावर माइनस 1/y से डिवाइड लगा दो पूरे में, तो जाएगा x बराबर, ये दोनों कैंसिल, 1/y प्लस 1 बचेगा, प्लस c इंटू ई की पावर 1/y बचेगा पॉजिटिव। ये आपका फाइनल रिजल्ट आया, ठीक। अब आगे बोलता है x को 1 डालने पर y 1 आता है, तो c निकाल लो, 1 बराबर 1 प्लस 1 2 प्लस c ई की पावर 1, तो 1 माइनस 2 माइनस का 1 अपॉन ई बराबर c हो जाएगा, c की वैल्यू माइनस 1/e हो गई, c को उठा के वापस रखा, तो फाइनली ये बन जाएगा x बराबर 1/y प्लस 1 प्लस नहीं माइनस रखेंगे क्योंकि c माइनस का 1/e है, इंटू ई की पावर 1/y, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर। अब चाहते क्या है वो हमसे, वो चाहते हैं कि x बताओ जब y 2 है, x क्या होगा जब आप y को 2 डालोगे। लो भैया x एज इट इज रखो, y को 2 डालो तो 1/2 प्लस 1 माइनस 1/e एज इट इज, एक y को डाला 2 तो e की पावर 1/2 मतलब कि 2 की पावर माइनस 1 ऊपर ले जाके, ठीक है, 1/2 ही रहने दो, ये 1/2 हो गई, इसको नीचे ले आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2 माइनस ई की पावर 1 माइनस 1/2, हो जाएगा ई की पावर 1/2, तो फाइनली एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3/2 माइनस 1/√/e, क्योंकि ऑप्शन मुझे रूट में दिखे थे। एक्स इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/√e, ये रहा।
खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन अच्छी खासी थी। चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप सबको, बहुत ही आसान सी चीज़ें चल रही है एलडीई की। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये लिमिट का थोड़ा सा तड़का लगाया है इस क्वेश्चन के अंदर, मेरे ख्याल से आप इसमें घबराएंगे नहीं। लिमिट अच्छा खासा लेवल पे आपने पढ़ा हुआ है, कैलकुलस का लास्ट चैप्टर चल रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा लिमिट डालेंगे, थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन डालेंगे, थोड़ा एओडी डाल देंगे, थोड़ा सा यहाँ वहाँ से टेंजेंट नॉर्मल उठा के डाल देंगे, ऐसे करके बनाएंगे चैप्टर्स को। आओ भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल सच दैट एफ डैश एक्स बराबर दिस। अच्छा, एफ डैश एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू 7 माइनस 3/4, और एफ एक्स को मैं y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, y बाई एक्स हो गया वो, जहाँ पे x पॉजिटिव है, एंड एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू निकालना है x टेंडिंग टू 0 प्लस x एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है। देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। भैया ये y बाई एक्स की फॉर्म में है, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 3/4 इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 7। अब आप देखो dy के रेस्पेक्ट में y दिखा, और ये पूरा आपका p बन जाएगा, ये पूरा p बन जाएगा, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं, p हो जाएगा 3/4x, q की वैल्यू आ रही है 7, ठीक। if निकालेंगे, LDE है टाइप 1 में, ठीक है। तो if हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, क्लियर। फर्दर इसको लिखेंगे e की पावर 3/4 बाहर, 1/x का ln x, 3/4 को x की पावर में ले जाओ, तो ये जाएगा x की पावर 3/4, e और ln का रास्ता क्लियर। तो if की वैल्यू तो इतनी आ गई, x की पावर कितना, 3/4, ठीक। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, हो जाएगा y इंटू if कितना है, x की पावर 3/4 इक्वल टू इंटीग्रेशन में if इंटू q मेरे ख्याल से 7 था, तो 7 dx, तो बहुत ही आसान है। अब ये तो 7 को बाहर ले लो, x की पावर 3/4 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/4 प्लस 1 अपॉन 3/4 प्लस 1, एंड एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, ये प्लस 1 यहाँ है, y इंटू एक्स की पावर 3/4 इज इक्वल टू 7 एज इट इज। x की पावर टोटल कितनी हो गई बेटा, x की पावर हो जाएगी 7/4, और ये हो जाएगा 7/4, 4 को ऊपर ले जाओ, प्लस कॉन्स्टेंट सी, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y इंटू एक्स की पावर 3/4 इक्वल टू 4 इंटू एक्स की पावर 7/4 प्लस कॉन्स्टेंट c। x की पावर 3/4 से डिवाइड लगा दो, तो ये बन जाएगा x की पावर 3/4 इक्वल टू, अरे 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 अरे, आराम से दुर्घटना से देर भली, y इक्वल टू, ये डिवाइड में चला गया तो 4 इंटू एक्स की पावर 7/4 माइनस 3/4 1 बचेगा, सिंपल 7 माइनस 3 4 4/4 1, हाँ, c इंटू एक्स की पावर माइनस 3/4। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है, फाइनल फंक्शन हो रहा है, जिसमें c अननोन है, उसको निकाल देते हैं बाद में। अच्छा, अब तो सीधा लिमिट ही निकालना है, अब c निकालने की जरूरत ही नहीं है, लिमिट कैलकुलेट करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन है x इंटू एफ ऑफ 1/x चाहिए, तो यार ये फंक्शन है fx, इसको y को हटा के fx लिख दो, तो कितने बच्चों को लगता है कि वो एफ ऑफ 1/x लिख सकते हैं, यार x को रिप्लेस करके 1/x डालना है उसमें, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/x प्लस c इंटू एक्स की नहीं 1/x की पावर, 1/x की पावर कितना, माइनस में 3/4। लो भैया, इस x को अंदर ले चलो, x टेंडिंग टू 0 प्लस x अंदर जाएगा तो x से x कैंसिल, 4 बचेगा, प्लस c इंटू 1/x की पावर माइनस 3/4 प्लस 1 बन जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से 1/4 बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, लिमिट डालना है। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि x को 0 डालने पर तो डिफाइन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे x की पावर दोबारा से कैलकुलेट की जाएगी। चलो भैया, x की टोटल पावर अगर देखा जाए तो 1/x को लिखो x की पावर -1, उसकी पावर माइनस 3/4, तो जाएगा x की पावर 3/4, और ये x अंदर मल्टीप्लाई, तो 1/1 प्लस कर दिया, तो x की पावर 7/4 हो जाएगा। लो भाई, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, x को रखा 0 रखने पर ये पूरा निपट जाएगा, तो मामला 4 बचेगा, सिंपल। तो भैया लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है और 4 के इक्वल है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान, ये वाली बात क्लियर थी पिछले क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2 and हैज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस,
और वो इसके बराबर है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम dy बाई डी एक्स से लिखते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2y बाई एक्स के बराबर। ठीक है, अब x को करो स्प्लिट एंड डिवाइड, एल डी बनता हुआ दिखेगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2y बाई एक्स, इस 2y बाई एक्स को इधर लेके आओ, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक, dy के रेस्पेक्ट में y दिखा, p और q x के फंक्शन भी दिख गए, तो p की वैल्यू 2 बाई x और q की वैल्यू x के बराबर आ गई। क्लियर है? ऑलराइट, अब देखो यार IF निकालना है, e की पावर इंटीग्रेशन में 2 बाई एक्स डी एक्स, ई की पावर 2 बाहर ले लो 1 बाई एक्स का ln mod x, ये हटेगा जब 2 पावर में चले जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा सीधा सीधा, मॉड्यूलस का कोई सेंस नहीं है। अब आई एफ एक्स स्क्वायर आ गया, सॉल्यूशन लिखेंगे y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन में आई एफ इंटू क्यू एंड डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये मल्टीप्लाई में y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा दो तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर, ये फाइनल फंक्शन आ जाएगा। अब भैया c निकालने के लिए सामने वाला बोलता है कि जो कर्व है वो 1, -2 से पास होता है, तो y को रखो -2, x को रखो 1, तो 1/4 प्लस का c, तो यहाँ से c कितना आ रहा है, ये आ रहा है -2 माइनस 1/4, c आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस का 9/4 आ गया, c को उठा के वापस रखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस का 9/4 एक्स स्क्वायर। लो भैया ये फाइनल कर्व आ गया। अब वो कहता है कि ये जो कर्व है ऑल्सो पासेस थ्रू विच पॉइंट, 4 पॉइंट आपको ऑप्शन में दिए हैं, पहला 3,0 रखो इसके अंदर 3,0, x को 3 डालो y को 0 डालो, तो 3 डालोगे तो ये 9/4 और 3 डालोगे तो 9/12, तो 0 हो ही नहीं सकता कभी, कहाँ गया, √3,0 डालो, x को √3 y को 0, y 0 डाला x को डाला √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, x को √3 डाला तो 9/4 इंटू 3, ये हो गया 3, अरे 3/4 0 आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही बैठ जाएगा। लो भैया बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? आसान। आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन जो है वो एलडीई का एक टाइटल है, एलडीई का कोई स्पेशल केस बोल सकते हैं या रिड्यूसिबल टू एलडीई बोल सकते हैं। तो भैया अगली डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जो इस फोटो में लिखी हो, इस तरह के फोटो के फॉर्म में लिखी हो, तो उसको हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। NAD in the form of dy by dx plus p of x into y equal to q of x into y की पावर n। इसमें बस ये वाली चीज एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखो, इसको अगर हटा दिया जाए तो ये LDE का टाइप 1 है, बट ये एक्स्ट्रा है, y का फंक्शन एक्स्ट्रा है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम बर्नौली कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने की जो अप्रोच है, जो मेथड है वो क्या है, ये जो एक्स्ट्रा y की पावर n है ना, इसी से डिवाइड लगा देते हैं, इसी से हमारा काम होता है डिवाइड लगाना। तो भैया रिमार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस फॉर्म कैन बी रिड्यूस टू LDE बाय डिवाइडिंग y की पावर n एंड देन जो यहाँ पर y बनेगा, जो भी y की पावर बनेगी उसको हम t पुट कर लेंगे, है ना। वैसे देखा जाए तो y की पावर 1 और y की पावर n डिवाइड में आएगी तो y की पावर 1 माइनस n बनेगी, तो हम y की पावर 1 माइनस n को t पुट कर लेंगे और उससे ये LDE में कन्वर्ट हो जाएगी। आओ चलो दिखाता हूँ मैं कैसे कन्वर्ट होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, बेसिक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो इस x को खत्म करो, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू नहीं प्लस में y बाई एक्स इक्वल टू, ये x की वजह से यहाँ एक्स स्क्वायर और y की पावर 6 बचेगा। अब आप देखो, फील करो आप, अच्छा खासा dy बाई डी एक्स के करस्पॉन्डिंग y चल रहा था, x का फंक्शन था, लेकिन ये y की पावर 6 ने आके मामला पूरा खराब कर दिया। तो ये क्लियरली डिफरेंशियल इक्वेशन LDE तो नहीं है, ये LDE को रिड्यूस करने से बनेगी। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, ये जो y की पावर 6 एक्स्ट्रा है ना, इसी से डिवाइड लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/y की पावर 6 dy बाई डी एक्स प्लस y/x इंटू y की पावर 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसको थोड़ा जमा के लिखते हैं, तो जाएगा 1/y की पावर 6 dy बाई डी एक्स प्लस, देखो जमा के लिखने का मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है, y से y कैंसिल, तो ये बचेगा 1/x इंटू y की पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपसे जैसा कहा था
कि यहाँ मिडिल टर्म में जो भी y की पावर बन रही होगी उसको हम t पुट करेंगे या v पुट कर लो, जो भी आपको पुट करना है। तो भैया देखो यहाँ पर 1/y की पावर 5 लिखा हुआ है, इसको हम t पुट करेंगे, या फिर y की पावर -5 बराबर t मान लो, इसका डिफ्रेंशिएशन -5 y की पावर -6 dy बराबर dt हो जाएगा। अब आप फील करो, -5/y की पावर 6 dy बराबर dt आपको दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा है। -5 को हटा दो तो dy/y की पावर 6 इक्वल टू माइनस का dt/5 हो गया। तो ये जो dy/y की पावर 6 है यहाँ पे dy/dx के बगल में है ना, यहाँ पे x की टर्म्स में ले लो, dx हो लगा दो, ठीक है। तो ये dy/dx और y की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/5 इंटू dt/dx। क्लियर है, ये थोड़ा हटा देते हैं। अब क्या बचेगा इधर, प्लस का 1/y की पावर 5 तो t हो गया, तो ये t/x बचेगा इक्वल टू x²। अब आप देखो पूरी की पूरी LDE t और x में कन्वर्ट हो गई। थोड़ा सा और सफाई से इसको लिखो, 1/5 माइनस का हटा दो पूरे से, तो ये बन जाएगा dt/dx माइनस का 5/x इंटू टी इक्वल टू माइनस का 5x²। अब फील करो आप इसको, dt के रेस्पेक्ट में t दिख रहा है, ये x का फंक्शन है, वो भी x का फंक्शन है, मामला एकदम सॉर्टेड है, ये रिड्यूस हो गया है LDE में, ठीक है। तो p की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5x, q हो जाएगा माइनस का 5x², if निकालेंगे यहाँ से, e की पावर इंटीग्रेशन में माइनस का 5/x dx, माइनस का 5 बाहर ले लिया, 1/x का ln mod x, -5 को x की पावर में ले चलो, e और ln का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये x की पावर -5 बन गया। सॉल्यूशन लिखेंगे तो t इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन में if इंटू क्यू, क्यू कितना है, क्यू कितना है माइनस का 5x² एंड dx, ठीक है। अच्छा t को अभी सब्स्टिट्यूट किया था ना, उस t को हटा दो वापस, t कितना था बेटा, t t t t t t t t t कहाँ गया, किधर किधर किधर, एक मिनट, ये रहा t इधर है, 1/y की पावर 5 है, ठीक है। तो जाएगा 1/y की पावर 5 इंटू एक्स की पावर -5 इक्वल टू -5 बाहर ले लो, x की पावर -5 और +2 x की पावर -3 एंड dx। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये जाएगा x की पावर -5 को नीचे ले चलो, या चलो ऊपर ले चलो सबको, x की पावर -5 y की पावर -5 इक्वल टू -5 x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c ऐड कर देंगे। थोड़ा और अच्छे से देख लो इसको, x की पावर -5 y की पावर -5 इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -2 माइनस माइनस कैंसिल, 5/2 बचेगा और x की पावर -2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में है, x की पावर -5 y की पावर -5 इक्वल टू 5/2 x की पावर -2 प्लस कॉन्स्टेंट, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, देन फिर बर्नौलीज इक्वेशन का टाइटल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, अरे कहाँ भाग गया, लो भैया इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं अच्छे से। अब देखो यहाँ पे ये y की पावर जो 2 लिखा हुआ है ना, ये कबाब में हड्डी है, तो इसी से डिवाइड लगा देंगे, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, तो जाएगा 1/y² dy/dx माइनस का y/y², मतलब इसको 1/y लिखेंगे, ज़्यादा बेटर लगेगा, स्टेप्स कम होंगी, और इनटू में 10x इक्वल टू माइनस में sec x। क्लियर है। अब इस माइनस के 1/y को t पुट कर लो, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y² dy/dx इक्वल टू dt/dx, ठीक। तो ये वाली पूरी पार्टी dt/dx में कन्वर्ट होना चाहती है, कर दो इनको कन्वर्ट, माइनस का 1/y t बन जाएगा, तो ये t 10x हो जाएगा इक्वल टू में माइनस का sec x चल रहा है, ये लो माइनस के साथ, ठीक है। if लिखेंगे इसका, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, 10x का log वाला फॉर्मूला log mod sec x, e से ln हटा तो sec x बचेगा, ठीक। if आ गया, सॉल्यूशन लिखेंगे तो t इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन में if इंटू क्यू, क्यू कितना है, क्यू है माइनस का sec x, माइनस का sec² x हो जाएगा dx। t कितना था, t क्या था, t माइनस का 1/y था, तो माइनस का 1/y sec x इक्वल टू माइनस बाहर sec² x का इंटीग्रेशन 10x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसको थोड़ा और जमा करके अच्छे से एकदम से लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, sec x को नीचे ले जाएं क्या,
चलेगा यार मेरे ख्याल से। y की पावर -1 sec x, माइनस खत्म कर दो, बस माइनस को खत्म कर दो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो y की पावर -1 sec x इक्वल टू 10x। माइनस का कांस्टेंट होगा, उसको कोई नया कांस्टेंट c ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यार किधर गया ऑप्शन, y की पावर -1 sec x, ये लिखा हुआ इक्वल टू 10x प्लस कांस्टेंट, ये लो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं। अब 23 के अंदर किस वैरायटी के क्वेश्चन आए थे, आसान थे या टफ थे, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो एलडीए वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब देखते हैं, ये हमें नहीं पता ये एलडीए की क्या है, थोड़ा सा जज करेंगे, पता चल जाएगा। कहता है लेट y बराबर वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स के फॉर्म में इसको बना लेते हैं। dy वाली टर्म इधर ही रखो, ये उस तरफ जाएगा तो 3y² माइनस x² dx हो जाएगा। माइनस को खत्म ही कर दो पहले से, माइनस का झंझट चाहिए ही नहीं अपने को, ठीक है। dy बाई डी एक्स चाहिए अपने को इधर इस तरफ, हो जाएगा 3y² माइनस x² अपॉन 3xy। भैया देखो डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, यानी ये HDE है, ये LDE नहीं है, ये HDE है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का। y बराबर vx पुट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, v लिखा रहेगा x का 1, x लिखा रहेगा v का dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू इधर बुला लेते हैं, तो v प्लस x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 3v² x² माइनस x² अपॉन 3x² इंटू वी। पूरे में से x² कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, अंदर ही अंदर बचेगा इस तरफ v प्लस x dv बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3v² माइनस 1 अपॉन 3v, ठीक हो गया। अब इस v को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट, मतलब एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर दो पहले, तो इसको एलसीएम आ जाएगा 3v, इधर बचेगा 3v² माइनस 1 माइनस का 3v², कट कट, इसको इस तरफ उछाल दिया तो 3v dv इक्वल टू माइनस का, इसको 3 को भी उधर ही रहने दो चलेगा, चलो कोई बात नहीं, माइनस का dx बाई एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो 3 बाहर है, v का v² बाई 2 इक्वल टू माइनस का ln mod x प्लस कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। v को रख देंगे y बाई एक्स, तो 3/2 y² बाई x² इक्वल टू माइनस का ln mod x प्लस कॉन्स्टेंट c। आगे क्या चाहता है, अब हमसे वो बहुत सारी चीज़ें चाहता है, ठीक है। तो देखो उसने कहा है x को 1 रखने पर y 1 आता है, तो x और y दोनों को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3/2 इक्वल टू ln 1 तो 0 होता है, तो c की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब इस c की वैल्यू को उठा के वापस यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3/2 y² अपॉन x² इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का ln mod x, और c कितना रख देंगे 3/2, ठीक है, तो प्लस का 3/2। अब अल्टीमेटली वो हमसे चाहता है कि y² ऑफ e और उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब x की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर कितना e, तो ये हो जाएगा 3/2 y² एज इट इज, ये हो जाएगा e², ln e 1 होता है तो -1 प्लस 3/2, तो हो जाएगा 3/2 y² अपॉन e² इक्वल टू, एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, e² को उधर उछाल दिया तो y² इक्वल टू हो जाएगा e² बाय 3, ठीक है। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ y² ऑफ v इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ e² बाय 3, ये काटा कुटा किया तो ये 2e² हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ये हमें थर्ड ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। एक बार ये आंसर आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की जेई लेवल पर, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको लेक्चर की पीडीएफ और इसके पहले और इसके बाद वाले जो भी लेक्चर होंगे सारे के सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके लिए इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। फर्दर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन प्रेस करके जाएं, ताकि आप अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन वक्त से पहले आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम डेट सबको पता है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। रोड मैप आपको सबको पता है कि जेई में एंटर करना है, जेई में 99 परसेंटाइल लाना है, तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन थी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।